आत्मानि खोलरे दृष्टे श्रुते विज्ञाते ईदम सर्वविदितम। अर्थात आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाने पर हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है। और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों की श्रवण और पठन से बढ़कर कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हम उदय इंडिया पर आपके लिए उपनिषद पर आधारित श्रृंखला लेकर प्रस्तुत करते हैं। भारतीयता शंखनाद में आज मांडुक्य उपनिषद का दूसरे अध्याय है, जिसमें हम आपके लिए मांडुक्य उपनिषद का सरल भाष्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं मात्र, जिसके शुरुआती 3 श्लोकों की व्याख्या मैं पहले प्रस्तुत कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। मांडुक्य का 4था और 5वां श्लोक इस प्रकार का है। तस्मै च होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद्ब्रह्मा वेदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं तिरुक्तछन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिमगम्यते। यह श्लोक प्रख्यात महर्षि अंगिरा ने सौनक मुनि से बात किए हैं, जिनका अर्थ है कि ज्ञान अनंत है तथा विभिन्न विद्याओं द्वारा उसका वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार की विद्याओं का शिक्षण होता है। ब्रह्मवेताओं की अनुसार श्रेष्ठ विद्याएं 2 प्रकार की है, एक अपरा तथा दूसरा परा। जिसे सीधे अर्थ में समझा जाए तो अपरा का अर्थ है सांसारिक और परा का अर्थ है पारलौकिक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में लौकिक अभ्युदय है और आध्यात्मिक निश्रेयस यानी कल्याण का उपदेश किया गया है। यह अपरा विद्या के अंतर्गत है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो ग्रह विज्ञान है, ये 6 वेदांग भी अपरा विद्या के अंतर्गत है। जबकि उपनिषद पराविद्या से परिपूर्ण है। उपनिषद वेदों पर आधारित होकर भी उनसे पृथक है। हालांकि अपराविद्या निंदनीय नहीं है, किंतु पराविद्या परमात्मा का ज्ञान होने के मुख्य साधन होने के कारण श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि है। मित्रों, वास्तव में उपनिषदों का तत्व ज्ञान संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि यह अविनाशी परम ब्रह्म का ज्ञान है। अब हम अगले श्लोक की तरफ चले। यता दंद्रे यमं ग्रहामं गोत्रमवर्णम चक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं शुश्रूषमं तद्वेयं यद्भूतयाज परिपश्यन्ति धीरः। तो इस श्लोक में अविनाशी ब्रह्मा के लक्षण बताए गए हैं। यह वो अत्यंत अद्भुत है। उसका ग्रहण बुद्धि से नहीं होता है, क्योंकि वो बुद्धि की ग्रह शक्ति से परे है। परम सुखता के कारण परमात्मा बुद्धि गम्य नहीं है। वो तर्कातीत, उसे तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता है। मित्रों, परमात्मा स्वयं सिद्ध है तथा प्रमाणों की सीमा से परे है। परमात्मा अप्रमेय है। मनुष्य को गोत्र, वंश आदि से जाना जाता है, किंतु उसका कोई गोत्र, वंश आदि नहीं है। मनुष्य की भांति उसकी कोई वर्ण, रंग, रूप और जाति भी नहीं है। वह नेत्र, कर्ण आदि ज्ञानेंद्रियों से तथा हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित है। परम ब्रह्म शाश्वत है तथा उसका आदि और अंत नहीं है।
परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है तथा सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। वो सर्वगत है, सर्वत्र गति वाला है, फैला भी हुआ है। विश्व की परम सत्ता सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वह समस्त स्थूल जगत का आधार एवं आश्रय है। यह स्थूल जगत उसकी सत्ता एवं शक्ति पर ही टिका हुआ है। परम ब्रह्म अव्यय अर्थात अविनाशी है। वह अक्षर है अर्थात उसका क्षरण नहीं होता है। वह समस्त प्राणियों का आदिकरण है। वह परम चेतना है तथा चैतन्य प्राणियों में अंतःस्थित चेतना एवं जीवन भी है। वह सब प्राणियों में अंतर्यामी होकर अवस्थित है। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उसकी अनुभूति अपने भीतर ही करती है तथा बाहर जगत में सर्वत्र उसका दर्शन करते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञानी जन सूक्ष्म दृष्टि से निरंतर उसका अनुभव करते हैं और वास्तव में तत्वतः परम ब्रह्म ही सत्य है, नित्य है तथा जगत असत अर्थात विनश्वर है। ज्ञानी पुरुष सर्वत्र परमात्मा की अस्तित्व और वर्चस्व का ही दर्शन करते हैं और अपने भीतर दिव्य सत्ता से जुड़े रहते हैं। यथोर्निभि सृजते गृहण्य च यथा पृथ्वी भावोषध्य संभवति यथा सतः पुरुषों का सलोमानी तथा ख्यारा तस्मभवति विश्वम। सृष्टि की रचना के संबंध में 3 दृष्टांत दिए गए हैं। प्रथम दृष्टांत क्या है कि मकड़ी के अद्भुत रचना कौशल का वर्णन है। मकड़ी अपने भीतर से सुकोमल तंतु निकालकर बाहर एक जाल फैला देता है तथा स्वेच्छा से उसे निगल जाती है। परमेश्वर अपने भीतर प्रच्छन्न माया शक्ति का विस्तार करके सृष्टि का रचना करता है तथा प्रलय काल में उसे पुनः अंतर्निहित कर लेता है। मकड़ी जिस संस्कृत में उन्ना भी कहा जाता है, उसको प्रकृति ने ऐसा ही विशेष शक्ति दी है कि उसे अपने सृजन में ब्रह्म साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जगत की रचना करके परमेश्वर माया से स्वयं को ऐसे ही आच्छादित कर लेता है जैसे मकड़ी स्वयं को अपनी जाल में ढक लेती है। प्रलय काल में परमेश्वर जगत को अपने भीतर ही छिपा लेता है जैसे मकड़ी अपनी जाल को निगल कर छिपा लेती है। परमेश्वर की यह माया शक्ति अचिंत्य है तथा परमेश्वर की अधीन ही है। दूसरे दृष्टांत से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी सम है किंतु विविध बीजों के अनुसार उसमें विविध वनस्पति और औषधि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर सम है किंतु मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख दुख आदि फल प्राप्ति करते हैं। परमेश्वर का विधान निर्दोष है तथा देवी व्यवस्था भी नित्यांत निर्दोष है। तीसरी दृष्टि में कहा गया है कि जिस प्रकार जीवित मनुष्य के शरीर में अनाज से ही केश और रोए उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर से जगत उत्पन्न होता और बढ़ता है। परमेश्वर सृष्टि को उत्पन्न करके भी अकर्ता ही रह जाता है और वो कर्म से लिप्त नहीं होता है। प्रकृति परमेश्वर से पृथक एवं स्वतंत्र तत्व नहीं है। विश्व का रचयिता एक परम ब्रह्मा ही है, किंतु जिससे हम देखते और महसूस करते हैं वो प्रकृति अर्थात माया शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है तथा उससे प्रच्छन्न रहती है। तापस चियते ब्रह्मा ततो न भी जायते अनाप्राणयो मनः सत्यंग लोकाः कर्मसु चारमतम। अर्थात ब्रह्मा संकल्प से बुद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्रम प्राण मन सत्य पंच महाभूत लोक
और कर्म तथा कर्म से अमृत सुख दुख फल उत्पन्न होता है। परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। सृष्टि उसके मात्र संकल्प है और वो स्फुरण से उत्पन्न होती है, किंतु उसकी उत्पत्ति का एक क्रम होती है। यह जड़ चेतनामय सृष्टि सहसा इस रूप में उत्पन्न नहीं हुई तथा एक क्रम से ही उत्पन्न होती है। यद्यपि परम ब्रह्म एक ही है, तथापि दार्शनिक दृष्टि से उसका दो रूप कहे गए हैं। एक निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत और मायोपधारित परमात्मा है, तथा जागृत स्वप्न सुसुप्ति से पर तुर्य है। दूसरा है अपर ब्रह्मा जो मायापधित सगुण साकार है तथा सृष्टि की रचना करता है और अंतर्यामी ईश्वर परमेश्वर है, जिससे हिरण्यगर्भ सुतात्मा ब्रह्मा आदि भी कहा जाता है। ब्रह्मा सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ सृष्टि के सुतात्मा यानी ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न होता है। निर्विशेष ब्रह्मा ही सविशेष हो जाता है तथा उसके नाम रूप आदि आ जाता है, जैसे प्रगाढ़ निद्रा स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। सत्व रज तम की साध्वावस्था में विषमता हो जाने पर सृष्टि रचना होती है। सूक्ष्म भूत से महाभूत उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा से प्राणियों की उत्पत्ति और बुद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्रमशः प्राण मन पंच महाभूत जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जगत स्वर्ण प्राणी के उनके कर्म और कर्म से उनके अमृत अवसंभव सुख दुख आदि फल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यह जगत उत्पन्न होकर दैवी विधान एवं व्यवस्था के अंतर्गत चलता रहता है। तो यह था मांडुक्य उपनिषद की श्लोक संख्या 3 से श्लोक संख्या 8 तक के कुल 5 श्लोक की व्याख्या। हम आपके लिए इसी प्रकार से भारतीय पुरातन ज्ञान की परतें आपके सामने रखे रहेंगे। और मैं कल भी आपको विनम्र अनुरोध किया था, आज भी कह रहा हूं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये जो गूढ़ ज्ञान है उपनिषद की, वो आपके सामने इस कलियुग में रख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत युवा है, बहुत मनुष्य है, वो माया में घिरे हुए हैं। उनके पता नहीं है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है। उनको यही पता लगता है कि इस सबसे हमको क्या लेना देना है। लेकिन है मित्रों, जब आप इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जब आप उसको समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जीवन का असली सुख इसी में ही निहित है। तो आज के लिए इतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।